स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो दोस्तों, मेरे पहले के लेक्चर्स में आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट हिस्ट्री इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर? कॉमन डिनोमिनेटर मतलब हिस्ट्री आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपको हमेशा हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है? दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर बाय पिकिंग अप द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। वैसे है तो ये पॉलिटी का कंसेप्ट, बट हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ लेक्चर्स में लूंगा बाद में, तब हम देखेंगे कि ये लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ इन द वर्ल्ड हिस्टोरिकल सेंस। हाउएवर आज का जो है, आज के लिए फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस पर्टिकुलर लिबर्टी विद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जेनेसिस, दैट इज अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जेनेसिस समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। एंड जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझोगे, अमेरिका का इवोल्यूशन एंड उनकी पॉलिटी का इवोल्यूशन समझोगे, तब आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में इन इंडियन कंटेक्स्ट आसानी होगी। एंड देयर आफ्टर वी आर आल्सो गोइंग टू सी द PYQs, एंड PYQs में भी आपको पता चलेगा दैट हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज आपको इस लेक्चर में मिलेगा, वो आपको कैसे हेल्प करेगा। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस गाइज। तो as far as liberty is concerned, then obviously ancient literature में in Latin as well as in Greek ये concept है, but in the modern sense as it has evolved today, तो आज के ज़माने का जो liberty वाला concept है, it was first traced to the American Constitution. तो there was one declaration of independence in America in 1776, and in this declaration of independence अमेरिकन फाउंडिंग फादर, कुछ कुछ के तो नाम भी आपने सुने होंगे, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सेट्रा, उन्होंने एक लाइन लिखी थी दैट वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट that all men are created equal, that they are endowed by their creator with a certain unalienable right, and that among this life, liberty and pursuit of happiness. तो मतलब क्या है? There is a creator, right? So all men are created equal and endowed by the creator. So the concept of God can be seen in the constitution itself, that they are endowed by the creator with certain inalienable right. and ये कौन से right है? right to life है, right to liberty है, and pursuit to happiness है। and this is something that you can clearly see later on article 21 में भी ये वाले जो terms है in Indian constitution you can clearly see. However, this liberty को implement करने के लिए in America, the constitution which was created in 1789, अमेरिका में दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक 1781 का कॉन्स्टिट्यूशन जो 89 में कोलैप्स हुआ, एंड 89 में अमेरिका का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन आया जो आज तक चल रहा है। तो in this second constitution of the America, they passed 10 amendment precisely on 15 December 1791, और ये 10th amendment से total 10 fundamental rights is something that were given to the citizens of the America. तो American citizens got their fundamental right or freedoms, we can say that, via this 10 Amendment Act. तो प्रीएम्बल जो है बेसिकली उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें उन्होंने लिबर्टी प्रोवाइड की थी, एंड देयर आफ्टर इन ऑर्डर टू सिक्योर दिस लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या डाला? तो दे पुट फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। बट द मोमेंट दे पुट फ्रीडम, गड़बड़ हो गई। व्हाट वाज द गड़बड़? गड़बड़ इज दैट कि लोगों ने फ्रीडम का मतलब समझा कि जो चाहे वो करो। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है अमेरिका का, दैट प्रोवाइड राइट टू कैरी आर्म। अब राइट टू कैरी आर्म का मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी बंदूक की गोलियों से उड़ा दोगे, राइट? बट उन्होंने तो वही समझा दैट फ्रीडम इज एब्सोल्यूट इन नेचर, एंड इफ आई हैव राइट टू कैरी आर्म देन आई कैन किल एनीबडी। तो ऐसे ही हर एक फंडामेंटल राइट जो उनको 10 अमेंडमेंट से मिले थे, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट प्रूव टू बी एब्सोल्यूट, एंड दैट इज वेयर द जुडिशरी स्टेप्ड इनटू। तो जुडिशरी आई, एंड फिर जुडिशरी ने हर एक फंडामेंटल राइट विच वर प्रोवाइडेड अंडर ईच एंड एवरी अमेंडमेंट एक्ट, उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर लिया। तो इन नटशेल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज प्रीएम्बल, उसमें उन्होंने प्रोवाइड किया था कि लिबर्टी चाहिए बंदों को। लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए 10 डिफरेंट फ्रीडम्स वर ग्रांटेड वाया 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द अमेरिका, बट ये फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट प्रूव हुए, जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू कैरी आर्म वॉज कंस्ट्रूड एज राइट टू किल एनीबडी बाय द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। तो वो प्रॉब्लम की वजह से सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इनटू पिक्चर, एंड सुप्रीम कोर्ट thereafter started to put
restrictions or reasonable restrictions to each and every freedom that was granted. तो liberty, freedom and thereafter reasonable restriction, ये जो तीन कीवर्ड है, यही तीन कीवर्ड आपको मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। नाउ एब्सोल्युटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो हमने लिया है फ्रांस से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, दिस वर द बज़वर्ड और कीवर्ड ऑफ द एंटायर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा थीम ही इसके ऊपर चला है। बट इवन दो हम लोगों ने ये जो वर्ड है वो फ्रांस से लिए है, द अंडरलाइन कंसेप्ट जो है वो हमारी अमेरिका से आई हुई है। तो वी हैव टेकन दिस लिबर्टी वर्ड फ्रॉम द फ्रेंच, बट द कंसेप्ट इज मोर अलाइन टुवर्ड्स द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने भी प्रीएम्बल में लिबर्टी प्रोवाइड की। ओके, हमारे इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप लिखा है। एंड इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस लिबर्टी, हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीडम्स दिए हैं लोगों को। तो मल्टीपल फ्रीडम्स हैव बीन ग्रांटेड फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट आवर फाउंडिंग फादर्स वर क्वाइट virtuous, they had wisdom and they knew what had happened in America, and that's why जहां जहां उन्होंने freedom provide किए वहां वहां पे उन्होंने reasonable restrictions भी provide करना चालू कर दिया, right? For example, article 15 and 16 जो है which is basically related to right to equality, उसमें reasonable restriction क्या है, state can do or undertake policies for the betterment of women, children, thereafter socially and educationally backward classes। तो you can clearly see अमेरिका में जो चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 40 ईयर्स इवॉल्व हुई, 76, 91 एंड देयर आफ्टर फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वो हमने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दी। हमने लिबर्टी भी डाला, लिबर्टी के साथ साथ फ्रीडम भी डाले, बट फ्रीडम के साथ साथ व्हाट वी हैव पुट इज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन नटशेल अभी आपको इतना तो पता चला होगा कि लिबर्टी समथिंग दैट ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायर टू गिव टू द सिटीजन। प्रीएम्बल जो है उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लियरली मेंशन, फ्रीडम नहीं, लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ फिर अल्टीमेटली, दैट वी कैन क्लियरली से liberty, okay, is something that can be given to the citizen via freedom, but freedom itself is not an absolute one, freedom has to be the curtailed one। और ये curtail आपने किससे किए है, तो reasonable restriction से किए है। इन इंडिया ये जो curtailment लाई गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाई गई है, मतलब लॉ से लाई गई है। बट इन अमेरिका ये जो curtailment लाई गई है on the freedom that has been brought via judiciary of the America। So in nutshell सिर्फ आपको इतना याद रखना है that liberty is something that is given to the citizen via freedom, but freedom is never an absolute phenomenon, freedom has to be the curtailed one, and when you curtail freedom you will call it as a liberty। but आप freedom को curtail कैसे करोगे फिर, okay, arbitrarily नहीं करोगे, you will do it via law। अमेरिका में जुडिशरी ने किया था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन itself has done it, and judiciary or constitution you can consider it as a branch of law, got it? So this is something that is related to the freedom and liberty in nutshell। इतना ही समझना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या फिर फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स जब मैं लूंगा, ओके, उस टाइम पे मैं इसको इलेबोरेटली डिस्कस करूंगा। बट फ्रॉम समथिंग और दिस डिस्कोर्स, इसके ऊपर से अब देखते हैं कि जो PYQs आए हैं वो हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये कंसेप्ट मैंने जानबूझ के लिया था बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा पता नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट नाइसेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो इट इज वेरी सिंपल। लिबर्टी का मतलब क्या होता है आपका, फ्रीडम जो है उसको आपको कर्टेल करना है। सो कर्टेल्ड फ्रीडम, इसका मतलब होता है लिबर्टी की मतलब फ्रीडम कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। वरना इफ आई हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं आके आपके कान के नीचे भी बजा सकता हूँ, राइट? बट मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो कर्टेलमेंट लाई गई है, ओके, फ्रीडम के ऊपर, वो कर्टेलमेंट लाई गई है वाया लॉ। अमेरिका में जुडिशरी ने लाया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाया। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन कंसिडर देम एज लॉ इटसेल्फ, राइट? तो अब लॉ एंड लिबर्टी के बीच में सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है? इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। पॉसिबल ही नहीं है। अगर मोर लॉज होंगे तो आपके मोर फ्रीडम जो है वो कर्टेल होंगे, और अगर आपके ज्यादा फ्रीडम कर्टेल होने लग गए तो सोसाइटी में क्या बढ़ेगा? लिबर्टी बढ़ेगा। बिकॉज लिबर्टी जो है इट इज नथिंग बट कर्टेल फ्रीडम,
राइट। तो अगर आपके फ्रीडम कर्टेल हो रहा है तो आपकी लिबर्टी बढ़ती जा रही है। मीन्स सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स मोर सिविलाइज्ड वन। लोग क्या कर रहे हैं, अपने राइट को कन्फाइन कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो चाहे वो नहीं करेंगे, लॉ के दायरे में रह के करेंगे। और अगर लॉ के दायरे में रह के करेंगे तो आपकी लिबर्टी बढ़ेगी, फ्रीडम कम होगा। सो मोर लॉज ओके इज इक्वल टू मोर लिबर्टी। सो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत, बिकॉज दे हैव आस्क्ड द लेस लिबर्टी। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अब लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी होगी क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लॉ निकाल दूं तो ऑब्वियसली आपके फ्रीडम कर्टेल नहीं रहेंगे, मतलब फ्रीडम क्या रहेंगे, एब्सोल्यूट रहेंगे। और अगर फ्रीडम एब्सोल्यूट हुए तो आपके पास लिबर्टी आएगी क्या? तो एब्सोल्युटली नहीं आएगी, बिकॉज कर्टेल फ्रीडम यही तो होता है आपका लिबर्टी, राइट। सो बेसिकली फ्रीडम जो है उसको आप कर्टेल करोगे तो आपकी लिबर्टी आएगी। अगर लॉ नहीं है तो फ्रीडम कर्टेल नहीं होगा, और अगर फ्रीडम कर्टेल नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगी, उसको आप फ्रीडम ही बोलोगे। एंड दैट्स व्हाई ये कैन बी आवर आंसर। और देखते हैं, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये एब्सोल्युटली राइट है, राइट, कि लिबर्टी के लिए हम लोगों को लॉ होना जरूरी है, वरना फ्रीडम कर्टेल कैसे होंगे, राइट। बट लॉ लोग बनाने जरूरी है। लॉ जो है it can be made by the judicial branch, it can be made by the executive branch, और it can be made by the legislative branch of the government, right? So that's why यहाँ पे जहाँ पे आपने people डाला, यहाँ पे ये statement हो गया गलत। And thereafter if laws are changed too often, liberty is in danger, not necessarily। अगर law बदलते रहे तो liberty how can it fall into danger unless and until that law is specifically hampering a particular liberty। ये वाला statement आप सही नहीं मानोगे। Why? Because always remember law is a dynamic concept, okay, law is a dynamic concept। तो डायनामिक कंसेप्ट का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो लॉज है वो चेंज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एलजीबीटी कम्युनिटी वॉज क्रिमिनलाइज वंस अपॉन अ टाइम, अभी नहीं है, राइट। वैसे ही एडल्ट्री वॉज क्रिमिनलाइज वंस अपॉन अ टाइम, अभी नहीं है। एंड रिसेंटली सेडिशन के ऊपर भी वही चल रहा है कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस रखना है या नहीं रखना है, बिकॉज लॉ इज अ डायनामिक थिंग, इट हैज टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो आपके लॉ जितने चेंज हो रहे हैं उतने वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे। तो लॉस को बदलते रहना है। एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली सी इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड फॉर 105 टाइम्स टिल नाउ। सो इवन आवर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज बीन चेंज्ड मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ओके, अमेरिका में लिबर्टी फ्रीडम से आई और फ्रीडम के ऊपर उन्होंने क्या किया, कर्टेलमेंट किया वाया लॉ, एंड उनके लॉ जुडिशरी ने दिए थे। सो हियर अगर वो जुडिशियल लॉ नहीं होती तो फ्रीडम ही होता, एंड फ्रीडम ही होता तो लिबर्टी नहीं होती। फ्रीडम को कर्टेल करोगे तभी आपकी लिबर्टी आएगी। एंड हेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर विल बी इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। ओके, सिंपल। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, in context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of the liberty? एक एक करके देखेंगे इसमें भी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर जो है वो लिबर्टी नहीं होती, वो होते हैं आपके राइट्स। ओके, द राइट्स आर डिफरेंट एंड लिबर्टी इज डिफरेंट। लिबर्टी मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रेन्ड फ्रीडम। ओके, राइट्स क्या होते हैं, claim of individual against, okay, claim of individual against state or against government। okay, so agar if there is a protection against the tyranny of the political ruler then ये concept is more aligned towards the right। okay, absence of restraint, अगर restraint ही नहीं है तो ये क्या हो गया, आपका freedom हो गया। freedom के ऊपर जब आपके restraint आएंगे, okay, रिस्ट्रेन जब आएंगे आपके फ्रीडम के ऊपर तभी तो आपकी लिबर्टी आएगी। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ही है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन है तो उसको आप लिबर्टी बोलोगे या फ्रीडम बोलोगे, उसको आप फ्रीडम बोलोगे। फ्रीडम को आप कर्टेल करोगे तो वो बन जाएगी आपकी लिबर्टी। ओके, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, ये हो सकता है, बट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेट फुल्ली ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बिकॉज अगर मैं चाहे वो करूं, ओके, तो उसका मतलब ही हो गया फ्रीडम। सो इफ आई हैव राइट टू कैरी आर्म देन आई कैन शूट एनीबडी, तो ये तो भाई मेरे को चाहा, मैंने किया, तो ये आपका बन जाता है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। बट फ्रीडम को आपको कर्टेल करके आपको आना है लिबर्टी के ऊपर।
तो लिबर्टी को कैसे लाओगे आप? फ्रीडम को कर्टेल करके। सो विल पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि भाई भले ही आपके पास राइट टू कैरी आर्म है बट अदर इंडिविजुअल हैज राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू आर्म। तो भले ही आप आर्म कैरी करो, यू कैन नॉट टेक अवे द लाइफ ऑफ अदर सिटीजन। तो ये बन जाता है आपका फ्रीडम एंड लिबर्टी वाला कंसेप्ट। तो ये वाली आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन होगी, ये वाली भी आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन होगी, ये होगी आपकी राइट की डेफिनेशन। बचा कौन सा? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself fully, and this becomes your answer, right? And similarly, then next one, which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो अभी हमने देखा था कि लिबर्टी का मतलब ही होता है कंस्ट्रेंट फ्रीडम, बट ये कंस्ट्रेंट लगाएगा कौन? तो लॉ ऑफ द लैंड लगाएगा। एंड लॉ कौन दे सकता है? तो लॉ दे सकता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। इवन इन इंडिया, ओके, अंडर आर्टिकल जो है आपका दैट इज 13, ओके, जिसमें डेफिनेशन ऑफ द लॉ देके रखी है, तो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ लॉ में यू कैन क्लियरली सी टेम्पररी लॉज, परमानेंट लॉज दोनों कवर है। मतलब एग्जीक्यूटिव लॉज, लेजिस्लेटिव लॉज एज वेल एज जुडिशियल लॉ तीनों कवर है। तो अगर लॉ ये तीनों दे सकता है, इसका मतलब एनीबडी कैन, एनीबडी, ओके, उसमें से कोई भी जो है वो आपके फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर सकता है। ओके, तो फ्रीडम को अगर कंस्ट्रेंट अगर इसमें से कोई एक ब्रांच करेगी, तो सेफगार्ड क्या है इंडिविजुअल्स के लिए? तो सेफगार्ड है अदर ब्रांच। एंड दैट्स व्हाई फिर आपको चाहिए होगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर जहां पे होगी वहां पे ही आप यू कैन क्लियरली सी कि आपकी जो लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या फिर जुडिशियल, इन तीनों में से एक ऑर्गन ऑटोक्रेटिक बन जाता है, तो वो ऑटोक्रेटिक बन के क्या करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम कर्टेल करना चालू करेंगे, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको एक हार्मनी बनानी है इन बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली दिस separation of power is something that is always desirable for the maintenance of the liberty. ठीक है, so best safeguard of liberty is always separation of power. So I hope it is quite clear guys. American independence movement is the genesis of the concept of liberty. तो liberty अमेरिका के preamble that is basically in their डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रीएम्बल में डाली गई थी। ओके, यहाँ से उन्होंने फ्रीडम प्रोवाइड करना चालू किया वाया 10 अमेंडमेंट एक्ट्स, एंड वहां से फिर उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगने चालू हो गए। तो लिबर्टी का मतलब अमेरिका में ही बन गया कंस्ट्रेंड फ्रीडम, और यही कंसेप्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के डाली। आवर प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव जो है वो डज नेवर मेंशन फ्रीडम। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी हमने प्रोवाइड की है, मतलब हमने भी कंस्ट्रेंट फ्रीडम प्रोवाइड किए हैं। एंड दैट्स व्हाई देन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 में you can clearly see each and every freedom is accompanied by certain curtailment of the rights. Okay, so this is something that you can call as liberty. And फिर अगर ये concepts अगर आपने ये सारे questions solve किए होते then obviously it is quite easy to understand it. And that's why I always say that history जो है it's quite fascinating subject and it will always help you in the conceptual understanding. So मेरा purpose भी ये वीडियो लेने का वही था. Okay, I'll take more such kind of the session जहाँ पे आपको ये different conceptual clarity history के तरीके से या फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे आएगी वो मैं बताते रहूंगा. बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. इसमें अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर कुछ नहीं भी याद रह रहा है तो जस्ट फॉर ईयर से ये जो कंक्लूजन है इसको आपको रट्टा मारना है. ओके, दैट लिबर्टी इज नथिंग बट कंस्ट्रेन्ड फ्रीडम. ये भी अगर आपने याद रख लिया तो भी आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन लिबर्टी रिलेटेड जो आपके प्रीलिम्स में आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, so finally, okay, so if you want to study all this aspect with me in detail, then it is my humble request to you to join our course of the GS Life Foundation बैच. ठीक है, तो ये GS Life Foundation बैच का इस साल का आखिरी बैच है विच वी आर गोइंग टू क्लोज ऑन 18th of October. तो 18th of October को ये बैच क्लोज होने वाला है. एंड एज यू नो अगर ऑफलाइन में जाओगे तो ऑफलाइन के बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो बाकी फैकल्टीज ने आपको स्टडी IQ में तो बताई है. बट बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इज द फाइनेंसेस इटसेल्फ. 1.5-2 लाख रुपए लेके आप इतना खर्चा करके ऊपर से दिल्ली में आके रहोगे, वो खर्चा अलग से. वो करने से बेटर है कि घर ही बैठे ओके क्वालिटी एजुकेशन जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी IQ, you can avail it at a discounted rate of 18,999 and you can use the code SN Live
फॉर दिस पर्पस। तो अगर आपको हिस्ट्री और अच्छे से समझनी है, आपको एक कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज हिस्ट्री का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लानी है, तो दोस्तों प्लीज ज्वाइन द कोर्स एंड यू कैन यूज द कूपन कोड also. And ultimately then finally, okay, so these are my channels, okay, Telegram as well as Instagram channel. So अगर आपको ये PPT चाहिए एंड आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए जो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, then do join this particular channels. So stop our session guys. I hope you liked it. और अगर आपको लगा ये बेनिफिशियल है एंड लाइक है, then just type it in the कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट भी रहेगा, देन ऑल्सो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन टेक इट अप। सो थैंक यू सो मच गाइज, विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।